मैम, एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर मसले पर यूएनएससी में बैठक शुरू हो गई है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। मैक्रो ने हमले को गलत बताया है। ईरान पर हमले से समस्या खत्म नहीं होगी, हमले से ईरानी एटमी मिशन रोकना नामुमकिन है। लेकिन बड़ी खबर जिसका इंतजार किया जा रहा था, ईरान मसले पर यूएनएससी की मीटिंग शुरू। ईरान मसले पर यूएनएससी की बैठक शुरू हो गई है। मैक्रो ने हमले को गलत बताया है और साथ ही आपको हम ये बता दें कि यूएई के सबसे बड़े पोर्ट पर ईरान का अटैक हुआ है। यूएई के सबसे बड़े पोर्ट पर ईरान का अटैक, जबेल अली पोर्ट पर ईरानी मिसाइल गिरी है, जहां पर देखिए हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, बहुत बड़ा इस वक्त विध्वंस मचाया है ईरान ने अरब देशों में। तो यूएई के सबसे बड़े पोर्ट पर ईरान का यह अटैक, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जबेल अली पोर्ट पर गिरी है ईरानी मिसाइल। और इस ईरानी मिसाइल गिरने के साथ ही आसपास देखिए अफरा तफरी का माहौल है, गाड़ियां जल गई हैं। आसमान में जो विजिबिलिटी है वो बहुत ख़राब लग रही है, क्योंकि धुआं चारों तरफ फैला हुआ है और आग के शोले, आग लगती हुई आपको दिख रही है। बड़े पैमाने पर आगजनी इस मिसाइल अटैक के बाद हुई है। ईरानी मिसाइल के हमले से भारी नुकसान की खबर है। दो तस्वीरें अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ईरानी मिसाइल के हमले से भारी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो खबर आ रही है इस वक्त ये कि ईरान अपने अटैक्स को लगातार शुरू किए हुए हैं। ईरान के मामले पर यूएनएससी की बैठक भी शुरू हो गई है। यूएनएससी में मैक्रो ने, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस हमले का विरोध किया है और साथ ही कई और देश हैं जो इस हमले का विरोध कर रहे हैं। कमला हैरिस ने भी ट्रंप के फैसले पर सवाल उठाए हैं और जोहरान ममदानी ने भी कहा है कि इस तरह के हमले जायज़ नहीं है। दुनिया शांति चाहती है, युद्ध नहीं। ट्रंप अमेरिका को युद्ध में घसीट रहे हैं, कमला हैरिस ने ये स्टेटमेंट दिया है। अमेरिका के लोग युद्ध कभी नहीं चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं। जोहरान ममदानी ने भी इस हमले को गलत बताया है। हालांकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं अमिताभ जी, लेकिन यूएनएससी की मीटिंग शुरू हो गई है। कुछ अचीव होने की उम्मीद है? कुछ अच्छे होने की उम्मीद तो मुझे नहीं है। वीटो पावर जो सबसे बड़ा देश है उसके पास है, वो किसी भी तरह का रेजोल्यूशन पास करने से रोकेगा। और रही बात मैक्रों की या फ्रांस की, फ्रांस ने जब सेकेंड गल्फ वॉर हुआ था 2003 में, उसका भी विरोध किया था, क्योंकि वो यूएन सैंक्शन से नहीं था। पहला गल्फ वॉर यूएन सैंक्शन से था, तो सब साथ थे। लेकिन सेकेंड गल्फ वॉर को फ्रांस ने भी अपोज किया था, क्योंकि और उसमें भी वीटो हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, या ये कहें कि उनकी अप्रूवल नहीं थी। कुछ नेटो के देश और कुछ लोगों ने मिलकर अपना अटैक किया था। तो फ्रांस हमेशा से एक तरह से अपना स्टैंड अलग रखता है वेस्टर्न स्टेट से, अमेरिका से, चाहे इंग्लैंड से, वो उसकी नीति अलग रहती है। और यहाँ पर जो भी यूनाइटेड नेशन, बड़ी खबर आ रही है सर, ईरान सुरक्षा सलाहकार लारी जानी का बयान है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यूएस इजराइल के खिलाफ एक्शन जारी है, विच इज ट्रू। ये लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन खामेनेई को लेकर कुछ भी जानकारी सामने नहीं आ रही है। ये चिंता की बात है। ईरान सुरक्षा सलाहकार लारी जानी का ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि हम लगातार यूएस और इजराइल की तरफ से जो लगातार एक्शन हुआ है उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो वही वाली बात है जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, शुभदा जी भी हमारे साथ है। शुभदा जी, क्यों नहीं खामेनेई को लेकर कुछ क्लैरिटी ईरान की तरफ से आ रही? कि वो इंटेलिजेंस, वो सिग्नल इंटेलिजेंस हो, वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, वो खामेनी के बारे में नहीं देना चाहते हैं और वो उनका पूरा हक है कि ना दें। और जहां तक बात है इजराइल, अपने देश में कितने लोग मरे हैं, कहाँ पे क्या सिविलियन कैजुअलिटी हुई है, ये सारी चीजें बताएं। अग्राजी ने तो आके बता दिया ना कि कौन से आईआरजीसी के कमांडर की डेथ हुई है। उसने ये भी बताया कि कौन से लेजिस्लेटिव और जुडिशरी कमांडर्स की डेथ नहीं हुई है। उसने पूरा काउंट डाउन किया। उसने ये भी बोला है कि बेज़ेश्कियान की भी डेथ नहीं हुई है। तो ईरान से ही क्यों एविडेंस मांगा जा रहा है? इजराइल और यूएस, आपने कहा जैसे शुभदा जी कि ये हक है कि वो देना चाहे सबूत या नहीं देना चाहे सबूत, लेकिन इस वक्त हक से ज़्यादा ईरान के सपोर्ट में या ईरानियंस के सेंटिमेंट की बात है और वो खामेनेई के जिंदा होने को लेकर बहुत ज़रूरी है।
देखिए, ईरान के अंदर बहुत सारा, क्योंकि अभी रमज़ान का वक़्त चल रहा है, तो इनके अलग-अलग ऐप्स होते हैं, जिसको भी सीआईए और मोसाद ने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनसे इनको बहुत अलग-अलग तरीके से इंटरनली विद इन द कंट्री, विदाउट वेस्टर्न इंटरफेरेंस, इंफॉर्मेशन मिलते रहता है। वो हमें इंडिया में बैठ के नहीं मिलेगा। तो जहाँ तक ईरानियंस की बात है, उनको पता है कि उनका लीडर कौन कहाँ पे है, उनको इसके बारे में कोई शक नहीं है, ना किसी को कोई तरीके का संदेश है। लेकिन मुद्दा बस ये है कि एक खलबली वेस्टर्न प्रेस और इज़राइल क्रिएट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, ताकि केओस प्रोड्यूस हो, और उसका बाकी ईरानियंस को सब पता है। ईरानियंस उतना ही बताते हैं जितना उनको बताना होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी सही वक्त नहीं है ईरान के हिसाब से, और इसीलिए कोई भी स्टेटमेंट खामेनेई को लेकर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अभी अमिताभ जी, आपको क्या लग रहा है कि अब आगे क्या होगा? क्योंकि अगर खामेनेई को मार दिया है, और बेंजामिन नेतन्याहू इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप, जो घटना होती बाद में, उनका स्टेटमेंट पहले आ जाता है। अभी अमेरिका से ये खबर आ रही है कि वो अपनी स्पीच रेडी कर रहे हैं। मुझे इस बात को लेकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जितने अनस्टेबल माइंड है और जितनी जल्दी अपनी अचीवमेंट को साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो इतना टाइम ले रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? देखिए, एक तो डोनाल्ड ट्रंप जब भी प्रेस में जाएंगे या पब्लिक में जाएंगे, तो वो विश्वस्तम सूत्रों से ये ज्ञात कर लेंगे कि वहाँ की घटना क्या है, क्या खामेनेई साहब सचमुच मारे गए हैं। रही दूसरी बात, अभी भी कुछ ही घंटे हुए हैं युद्ध को या अटैक्स को। पूरी इस्लामिक लीडरशिप जो है, जो गार्जियन काउंसिल है, वो अभी भी वहाँ पर काबिज है। कहा यह भी जा रहा है कि मसूद पेजेश्कियान, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो भी मारे गए हैं जी। या उनके बाद की जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, अली लारिजानी, अब्बास अरागची, या वैसे लोग अभी भी एक्टिव हैं। लारिजानी का तो स्टेटमेंट आ रहा है, हालांकि वो सोशल प्लेटफॉर्म पर है, मतलब उनके जिंदा होने ना होने में कहने का मतलब है बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे सकते हैं। हाँ, कम से कम खुमैनी साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन जो अब तक लग रहा है, जो जीवित हैं, उनको देख के यही लग रहा है कि सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप बनी हुई है। और आप ईरान की अगर पॉलिटिक्स को समझें, तो वहाँ हर मेयर, हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टाइप चीज़, या जो पुलिस ऑफिसर हैं, वो सब लीडरशिप के कैपेबल हैं अपने रीजन में, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही हुई है आर्मी लेवल पे IRGC के तौर पर, क्योंकि उनको उस समय उसका पूरा बीड़ा उठाना पड़ता है जब युद्ध की स्थिति आ जाए। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पूरा ईरान या उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप तैयार रहती है। लेकिन अगर खामेनेई साहब की हत्या की खबर आती है, तो पूरा वो जो लीडरशिप है वो हतोत्साहित होगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं, ये बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है। तो मॉर्निंग करेंगे, शोक मनाएंगे, लेकिन युद्ध करने जरूर जाएंगे। लेकिन यही है कि जब लीडरशिप नहीं है, आप खासकर जो क्लरिकल लीडरशिप जो ईरान को डायरेक्शन देती है आगे जाने की, अगर वो नहीं रहेगी, तो हो सकता है कि मोसाद या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इजराइल की, उन्होंने भी भेद कर दिया होगा IRGC में, उन्होंने भी कुछ लोग को तैयार किए होंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस अगर मिल रहा है और कांस्टेंट मिल रहा है, तो जाहिर है IRGC के लोग भी इन्वॉल्व होंगे, कुछ उनके जो गवर्निंग काउंसिल के हैं। मैं ये सब ऑफ द कफ बोल रहा हूँ, क्योंकि अब तक रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। जब रिपोर्ट्स आएंगी और हिस्ट्री बनेगा, तब पता चलेगा। लेकिन इसके साथ ये भी है कि वहाँ की लीडरशिप तैयार होगी इस इवेंचुअलिटी के लिए। जी, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इराक के एरबिल में बड़ा अटैक हुआ है। अमेरिकी काउंसलेट के पास ये अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीर भी हमारे पास आ गई है। देखिए, इराक के एरबिल में बड़ा हमला हुआ है, और इस हमले में अमेरिकी काउंसलेट के पास हमला हुआ है। जानकारी ये है कि जब ये अटैक हुआ, वहाँ पर अफसर भी अमेरिकी मौजूद थे, और इस अटैक की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये उस जगह पर अटैक किया गया है, इराक का इरबिल का वो हिस्सा है। ये बहुत बड़ा हमला है, अमेरिकी काउंसलेट के पास ये अटैक हुआ है, जिसमें खबर ये है कि जब ये अटैक हुआ तो काउंसलेट में अमेरिकी अफसर भी मौजूद थे। ये बड़ी खबर है, और इमारत से निकलता हुआ धुआं बड़ी तबाही और बर्बादी को तस्दीक करता हुआ दिख रहा है। और इस बीच लगातार इंतजार अमेरिका से कि डोनाल्ड ट्रंप कब सामने आते हैं और अपनी बात को रखते हैं। बड़ी खबर एक और आ रही है, ईरान मसले पर UNSC की जहां एक तरफ मीटिंग चलने की बात आ रही है,